तो भाई एक और वीडियो शेयर की थी एक सब्सक्राइबर भाई ने, जिसका स्क्रीनशॉट मैं इधर लगा दूंगा स्क्रीन पे, और उन्होंने स्पेशली बोला था कि भाई इस वीडियो पे रिएक्ट करना, जिसका टाइटल है सीक्रेट स्टोरी ऑफ मणिकेश्वरी टेम्पल, मिस्ट्री बिहाइंड द ब्लड रिचुअल और चातर यात्रा। तो भाई मुझे लिटरली सही बताऊं तो मुझे ऐसी वीडियोस बहुत पसंद है। मैं पर्सनली भी ऐसी वीडियोस काफ़ी देखता हूं और मुझे अच्छा लगा कि आपने कुछ अलग भेजा। थैंक यू सो मच ऐसी वीडियो शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है भाई ऐसी स्टोरीज़, बहुत ज़्यादा। तो अभी स्पेशली आपके कहने पे नहीं, मुझे भी पर्सनली ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, और साथ ही साथ आप भी चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को देखूं, तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। क्योंकि मुझे एज सच मिस्ट्रीज़ वगैरह टेम्पल्स के बारे में, मतलब ये स्टोरीज जानना काफ़ी पसंद है। तो चलते हैं और देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप में से जिसको भी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो भाई लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि यही चीज़ है जो मुझे डेली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर रही है। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं और देखते हैं भाई। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ ऐसी वीडियो देखना, मैं पर्सनली देखता हूँ ऐसी वीडियोज़। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी वीडियोज़ और शेयर करो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे ये पसंद है, ठीक है। चलो 1 2 3 गो। ओडिशा के कलाहांडी जिले को रोमांचित कर देगी। भाई मणिकेश्वरी मंदिर का नाम क्यों पड़ा, क्यों मां इधर मणिकेश्वरी पश्चिमी ओडिशा में सबसे लोकप्रिय हिंदू देवी में से एक है। ओडिशा के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में मणिकेश्वरी के कई सारे मंदिर स्थित हैं और मां को चाहने वाले कई भक्त मौजूद हैं। लेकिन कालाहांडी जिले के भवानीपटना में शाही महल के पास स्थित मणिकेश्वरी मंदिर ओडिशा में बहुत पूजनीय है। मणिकेश्वरी नाम माणिक्य यानी रत्न शब्द से रखा गया है, इसलिए देवी मणिकेश्वरी को रत्नों की देवी भी कहा जाता है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि कलाहांडी क्षेत्र विभिन्न प्रकार के रत्नों के लिए प्रसिद्ध था, जैसे कि माणिक, नीलम, पन्ना, पुखराज और कई अन्य प्रकार के रत्न शामिल हैं। यह देवी कलाहांडी, चक्रकोटा और परलाखेमुंडी साम्राज्य के राज परिवार से जुड़ी प्राथमिक देवी है। लेकिन देवी मां की इस कोमल नाम आपको गुमराह कर सकता है। वह एक योद्धा, एक रक्षक और सबसे बढ़कर एक देवी है जो सम्मान और रक्त की मांग करती है, जो कि छतर यात्रा के दिन लोग इसे पूरा करते हैं। लेकिन इस त्योहार के दौरान वास्तव में क्या होता है और क्यों हजारों भक्त अभी भी उन्हें रक्त चढ़ाते हैं? हिस्ट्री ऑफ मणिकेश्वरी। सदियों पहले कलाहांडी जिले का नाम कारुंडा हुआ करता था। कारुंडा। उस समय नाग राजवंशी कलाहांडी पर शासन करते थे। यह 11वीं सदी की बात है, जब राजा हरिश्चंद्र देव राज कर रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। छोटे बच्चे का नाम था रामचंद्र देव। एक दिन राजा का तबीयत अचानक खराब हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद रानी को समझ नहीं आया कि वह अपने छोटे बच्चे का पालन पोषण अकेले कैसे करेगी। यह सोचकर वह अपने पिता के घर चली गई, जो फूलबानी के गदापुर में था। कुछ सालों बाद रामचंद्र देव बड़े हो गए। यह देखकर कलाहांडी के लोगों ने रानी और राजकुमार रामचंद्र देव से अपने राज्य में वापस लौटने का अनुरोध किया। प्रजा के अनुरोध को अस्वीकार किए बिना रानी और राजकुमार कलाहांडी लौट आए। जब रामचंद्र देव कलाहांडी लौट रहे थे तो वे अपने मामा के घर से मां मणिकेश्वरी को अपने साथ ले आए। उन्होंने मां मणिकेश्वरी को थुआमूल रामपुर में स्थापना की। कुछ लोग कहते हैं कि थुआमूल रामपुर मां मणिकेश्वरी का आदिपीठ है। आज भी यहां मां मणिकेश्वरी का मंदिर है और लोग यहां पूजा करते हैं। बाद में राजा रामचंद्र देव ने मां मणिकेश्वरी को जूनागढ़ लाकर वहां स्थापित किया था। देखते देखते कई साल बीत गया। 18वीं शताब्दी में जूनागढ़ की राजा थे नारायण देव। एक बार उसके राज्य में संक्रमण बीमारी फैल गई, जिसके कारण कई सारे प्रजा इसकी चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गया। यह देखकर राजा बहुत चिंतित हो गए। देखते देखते यह संक्रमण बीमारी राजा के छोटे बेटे को हो गया और कुछ दिनों बाद उनका भी मृत्यु हो गया। इस दुखद घटना से दुखी होकर राजा मां मणिकेश्वरी के पास गए और उनके राज्य को इस बीमारी से मुक्त करने की प्रार्थना की। धीरे धीरे उसके राज्य से संक्रमण गायब हो गया और बाकी प्रजा भी ठीक हो गई। इसके बाद राजा ने 1849 में अपनी राजधानी जूनागढ़ से
भवानीपटना स्थानांतरित कर दी और भवानीपटना में मां मणिकेश्वरी की मूर्ति स्थापित की, जहां आज मां मणिकेश्वरी का मंदिर स्थित है। आखिर में 1952 में राजा ने मणिकेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया। आज जो मंदिर मौजूद है उसका निर्माण रेखा देओल के डिजाइन में हुआ है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहां माता की कोई मूर्ति नहीं है, मां खंभ में पूजा पाते हैं। इसके अलावा एक रहस्य और भी है, मां के मस्तक नहीं है। हर साल मां की नई मस्तक उनकी स्तंभ में रखा जाता है, इसलिए मां मणिकेश्वरी को छिन्नमस्ता नाम से भी भक्त पूजा करते हैं। उनकी पूजा पद्धति भी गुप्त रूप से किया जाता है। छतर यात्रा हर साल दुर्गा अष्टमी के दौरान ओडिशा के भवानीपटना की सड़कें भक्ति, ऊर्जा और आस्था में भर जाती हैं। मां मणिकेश्वरी की छतर यात्रा कोई साधारण धार्मिक यात्रा नहीं है। यहाँ हजारों लोग एक ऐसी परंपरा को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं जिसने समय को चुनौती दी है। लेकिन इस त्योहार के दौरान वास्तव में क्या होता है? मां मणिकेश्वरी महासप्तमी और महाअष्टमी की मध्य रात्रि को गर्भगृह से निकलकर जेनाखाल पहुंचती है, जो मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पूजा अर्चना के बाद छतर यात्रा शुरू होती है। यात्रा में काले कपड़े से ढका एक बांस में मां मणिकेश्वरी प्रतिनिधित्व करते हैं और सबसे ऊपर चांदी की प्लेट पर दशमहा विद्या यंत्र स्थापित किया जाता है। यह एक लाल चुनरी में ढका हुआ रहता है, जो तांत्रिक हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। छतर यात्रा का सबसे दिलचस्प पहलू है कबूतर की मौजूदगी, जो हमेशा भव्य यात्रा के दौरान मां मणिकेश्वरी की छतर पर बैठा हुआ दिखाई देता है। आज तक इसका क्या रहस्य है, ये पता नहीं चल पाया है। कई लोग अलग अलग कारण दर्शाते हैं। ये घटना सदियों से देखी जाती रही है और भक्तों का मानना है कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। कई भक्तों का मानना है कि कबूतर कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि मां मणिकेश्वरी का दिव्य दूत है। लोगों का मानना है कि इस पक्षी के माध्यम से मां मणिकेश्वरी अपने भक्तों पर नजर रखती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। इस छत्र यात्रा के दौरान मां को पशु बलि भी दिए जाते हैं। यह बात कई भक्तों को निराश कर सकती है, लेकिन कोई भी इस प्रथा को रोक नहीं पाया है। छतर यात्रा के दौरान सड़कें रक्त से लाल हो जाता है। इस यात्रा के लिए कई भक्त मां मणिकेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए घुमुरा नृत्य करते हैं। इसके अलावा वे आदिवासी परिधान पहने हुए होते हैं। भले ही कलाहांडी में अब राजा शासन नहीं रही, लेकिन राज परिवार के वंशज आज भी मां मणिकेश्वरी की पूजा में अहम भूमिका निभाते हैं। मंदिर और उसके रीति रिवाज आज भी राजाओं द्वारा स्थापित परंपराओं का पालन करते हैं। शाही आयोजन के रूप में शुरू हुआ यह उत्सव अब एक विशाल सार्वजनिक उत्सव बन गया है, जिसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। मां मणिकेश्वरी की इतिहास, रहस्य, भक्ति और अलौकिक शक्तियों से गूंथी हुई है। फूलबनी से कलाहांडी तक उनकी उपस्थिति अपार शक्ति का प्रमाण है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य छत्र यात्रा के दौरान कबूतरों का अकल्पनीय रूप से मां की छत्र पर बैठना। क्या यह मात्र संयोग है या कोई दिव्य संकेत? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि यह रहस्यमयी कथा आपको रोमांचित कर गई तो इसे लाइक करें, साझा करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां मणिकेश्वरी। जय मां मणिकेश्वरी। तो भाई ये थी वीडियो, और सही बताऊं तो भाई ने जो वीडियो बनाई है ना, वो काफ़ी डीप हिंदी यूज़ की हुई है, काफ़ी गहरी हिंदी यूज़ की हुई है। मतलब समझ रहे हो, प्रॉपर हिंदी यूज़ करके बनाई है। और इसके बारे में मतलब माँ मणिकेश्वरी के, माता मणिकेश्वरी जी के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली मुझे। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चली जो मुझे नहीं पता थी। लेकिन मुझे ना ये वीडियो देख के ऐसा लगा कि मुझे भी वीडियो बनानी है इनके बारे में। लेकिन उसके पहले मुझे काफ़ी देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पहले जानूँगा फिर बनाऊँगा तो आने वाले टाइम पे। लेकिन काफ़ी बढ़िया थी। बाकी आप सब और अगर इस वीडियो के बारे में जानते हैं या और माता मणिकेश्वरी जी के बारे में जानते हैं तो वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बीच में जो ये नृत्य करते हैं, वो जो घूम के नृत्य कर रहे थे, वो भी मुझे ज़रूर से बताना कि ये कौन सा नृत्य है। वो लिंक भी ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि मैं वो नृत्य देखना चाहूँगा, वो डांस देखना चाहूँगा। और
जो भी आपको इनके बारे में पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, क्योंकि मैं और जानना चाहूँगा और इन फ्यूचर में मैं भी ऐसी वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टाटा बाय बाय।